प्रिय आत्मा, आप सभी को जय मसीह की। क्या मसीही लोगों को होली मनानी चाहिए? क्या रंगों का यह त्योहार सिर्फ एक सामाजिक उत्सव है या इसके पीछे छिपा है एक आत्मिक प्रश्न? कई विश्वासियों के मन में यह सवाल उठता है, अगर हम होली मनाते हैं तो क्या हम अपने विश्वास से समझौता कर रहे हैं? और अगर नहीं मनाते तो क्या हम समाज से अलग हो रहे हैं? क्या बाइबल हमें इसकी अनुमति देती है? क्या होली मनाना हमारे विश्वास को प्रभावित करता है? आज हम भावनाओं या परंपराओं के आधार पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के आधार पर इस विषय को समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है आज की यह सच्चाई आपके विश्वास को और भी स्पष्ट और मजबूत कर दे। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझें कि होली क्या है। होली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो वसंत ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। इसमें लोग रंगों से खेलते हैं, होलिका दहन करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं। सतही तौर पर देखें तो यह रंगों का उत्सव लगता है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, परिवार के साथ मिलन और समाज में एकता का प्रतीक। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो होली की जड़ें हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में हैं। होलिका दहन की कहानी हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और होलिका से जुड़ी है, जहां होलिका एक राक्षसी थी जिसे अग्नि में जलाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के कारण वह खुद जल गई। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। फिर रंग खेलना भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं से जुड़ा है, जहां कृष्ण अपनी नीली त्वचा को लेकर शिकायत करते थे और रंग लगाकर राधा को रंगते थे। यह कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला का हिस्सा है। तो होली केवल सामाजिक नहीं, बल्कि धार्मिक और पौराणिक त्योहार है जो हिंदू देवताओं की पूजा और उनकी कथाओं को याद दिलाता है। अब सवाल यह है कि एक मसीही व्यक्ति के लिए यह क्या मायने रखता है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें अपने विश्वास में शुद्ध रहना है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को बहुत सख्ती से कहा था कि वे अन्य जातियों की रीतियों रिवाजों में शामिल न हों। व्यवस्था विवरण 12 का 30 से 31 में लिखा है, जब तू उन जातियों के बीच से जिन्हें तू निकाल देगा, उनके देवताओं की उपासना के ढंग से सावधान रहना। ऐसा न करना कि तू भी वैसा ही करे, क्योंकि वे अपने देवताओं के लिए जो कुछ करते हैं वह घिनौना है। वे तो अपने पुत्रों और पुत्रियों को भी आग में जलाकर अपने देवताओं को चढ़ाते हैं। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि अन्य देवताओं की पूजा से जुड़े रिवाजों में भाग न लो, क्योंकि वे घिनौने हैं। नए नियम में भी प्रेरित पौलुस इस विषय पर बहुत स्पष्ट हैं। 1 कुरिन्थियों 10 का 14 से 21 में वे कहते हैं, इसलिए मेरे प्रियजनों, मूर्ति पूजा से भागो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मूर्तियों के लिए बलिदान चढ़ाते हैं वे वेदी के साथ भागीदार होते हैं? नहीं, बल्कि वे जो बलिदान चढ़ाते हैं वे दैत्यों को चढ़ाते हैं, न कि परमेश्वर को। और मैं नहीं चाहता कि तुम दैत्यों के साथ भागीदार बनो। तुम प्रभु के कटोरे और दैत्यों के कटोरे दोनों नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दैत्यों की मेज दोनों पर नहीं बैठ सकते। यहां पौलुस कह रहे हैं कि अगर कोई त्योहार मूर्तियों या दैत्यों से जुड़ा है तो उसमें भाग लेना दैत्यों के साथ भागीदारी है। हम प्रभु यीशु की मेज, प्रभु भोज और दैत्यों की मेज दोनों पर नहीं बैठ सकते। यह समझौता नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं कि आज होली केवल सांस्कृतिक हो गई है, धार्मिक नहीं। लोग बस रंग खेलते हैं, कोई पूजा नहीं करते। लेकिन बाइबल हमें सतही नहीं बल्कि गहरी जांच करने को कहती है। 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 21 से 22 में लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे थामे रहो, हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। हमें हर चीज को परखना है। अगर होली की जड़ें मूर्ति पूजा में हैं, तो भले ही आज लोग केवल मजा ले रहे हों, लेकिन उसमें भाग लेना उसकी मूल भावना को अपनाने जैसा है। जैसे कि कोई व्यक्ति क्रिसमस का केक काटे लेकिन कहे कि मैं केवल केक खा रहा हूं, संता क्लॉज या क्रिसमस ट्री से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मूल में वह त्योहार यीशु के जन्म से जुड़ा है या नहीं, यह अलग बात है। लेकिन होली का मूल कृष्ण और होलिका से जुड़ा है, जो मसीही विश्वास के विपरीत है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु, हमारा गवाही। रोमियो 12 का 2 कहता है, और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु अपने मन के नए रूप धारण करने से तुम्हारा अंतःकरण बदल जाए, कि तुम परमेश्वर की इच्छा को, जो भली और परिपूर्ण और सिद्ध है, परख कर जान सको। हम संसार के सदृश्य नहीं बनने हैं। अगर हम हर त्योहार में शामिल हो जाएं, तो हमारा अलग होना कहां रहा। लोग कहते हैं कि अगर हम होली नहीं मनाते तो समाज से अलग हो जाते हैं। लेकिन यीशु ने खुद कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखे तो जान रखो कि उसने मुझसे पहले तुमसे बैर रखा है।
यूहन्ना 15 का 18। हम अलग होने के लिए बुलाए गए हैं, पवित्र होने के लिए। 2 कुरिन्थियों 6 का 14 का 17 में पौलुस कहते हैं, अविश्वासियों के साथ एक जुए में न जुटो, क्योंकि धर्म और अधर्म में क्या संबंध। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकल आओ और अलग रहो, और अशुद्ध किसी वस्तु को हाथ न लगाओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अलग रहना मतलब अलग थलग होना नहीं, बल्कि पवित्रता में रहना है। हम समाज में रह सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, प्रेम दिखा सकते हैं, लेकिन उनके धार्मिक रिवाजों में भाग लेकर नहीं। कई मसीही भाई बहन कहते हैं कि हम होली को केवल दोस्तों के साथ मनाते हैं, रंग लगाते हैं, लेकिन कोई मंत्र नहीं जपते, कोई पूजा नहीं करते। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? बाइबल में पुराने नियम में इजरायलियों को कहा गया था कि वे अन्य जातियों के देवताओं की उपासना के ढंग से भी ना करें। यहां तक कि अगर वे केवल देखने जाएं या साथ दें तो भी खतरा है। इफिसियों 5 का 11 कहता है, अंधकार के व्यर्थ कार्यों में भाग न लो, वरन उन्हें उजागर करो। अगर होली में अंधकार के कार्य हैं, जैसे कि मादक पदार्थों का सेवन, अश्लीलता या मूर्ति पूजा की याद, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। आजकल होली में कई जगहों पर अत्यधिक शराब, गाली गलौज और अनुचित व्यवहार होता है, जो बाइबल के विरुद्ध है। 1 पतरस 4 का 3 कहता है, क्योंकि बीते हुए समय में अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार पापमय कामों में, काम वासना में, मद्यपान में, उत्सवों में, मदिरापान की झूम-झूम में और घृणित मूर्ति पूजा में हमारी जीवनी व्यतीत हो चुकी है। हम पहले ऐसे काम करते थे, लेकिन अब नहीं। दूसरी तरफ कुछ मसीही कहते हैं कि हम होली को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पड़ोसियों से प्रेम दिखाने का, उनके साथ समय बिताने का और यीशु के बारे में बात करने का। यह सही है, हम उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन उनके त्योहार में भाग लेकर नहीं। हम उन्हें घर बुला सकते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं, लेकिन रंग खेलकर या होलिका दहन में शामिल होकर नहीं, क्योंकि भागीदारी मतलब समर्थन। जैसे कि अगर कोई मसीही ईद में मस्जिद जाए और नमाज पढ़े, तो क्या वह सही होगा? नहीं। वैसे ही होली में रंग खेलना कृष्ण की लीला को अपनाने जैसा है। अब आइए कुछ व्यावहारिक सवालों पर विचार करें। अगर आपका परिवार या पड़ोसी होली मनाते हैं, तो क्या करें? सबसे पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर से बुद्धि मांगें, फिर शांतिपूर्वक समझाएं कि आप यीशु के कारण अलग रहना चाहते हैं। आप कह सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, लेकिन इस त्योहार में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा विश्वास मुझे अलग रास्ता दिखाता है। यह गवाही देगा। कई बार लोग सम्मान करते हैं जब आप स्पष्ट और प्रेमपूर्ण होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या केवल रंग लगाना पाप है? रंग लगाना अपने आप में पाप नहीं, लेकिन अगर वह होली के संदर्भ में है तो हाँ। जैसे कि अगर कोई क्रॉस पहने लेकिन मूर्ति पूजा करे, तो क्रॉस पहनना ठीक नहीं रहता। संदर्भ महत्वपूर्ण है। गलातियों 5 का 1 कहता है, मसीह ने हमें स्वतंत्र कराया है, इसलिए इस स्वतंत्रता में स्थिर रहो और फिर दासत्व के जुए में न पड़ो। हमारी स्वतंत्रता मसीह में है, लेकिन वह स्वतंत्रता पाप करने की नहीं, बल्कि पवित्रता में जीने की है। दोस्तों, अंत में यह व्यक्तिगत विवेक का मामला भी है। रोमियो 14 का 23 कहता है, परंतु जो संदेह में खाता है वह दोषी ठहरता है, क्योंकि वह विश्वास के अनुसार नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास के अनुसार नहीं किया जाता वह पाप है। अगर आपके विवेक में शंका है तो न करें, लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं केवल सांस्कृतिक रूप से कर रहा हूं और मेरा विवेक साफ है, तो वह परमेश्वर के सामने जवाब देगा। लेकिन अधिकांश बाइबल शिक्षक और भारतीय मसीही समुदाय इस निष्कर्ष पर हैं कि होली एक मूर्ति पूजा से जुड़ा त्योहार है, इसीलिए मसीहियों को इससे दूर रहना चाहिए। हमारा असली उत्सव क्या है? हमारा होली नहीं, बल्कि ईस्टर है, जहां यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई। वह रंग नहीं, बल्कि लहू से हमें शुद्ध किया। वह अच्छाई की बुराई पर जीत नहीं, बल्कि पाप और शैतान पर पूर्ण विजय है। हमारा त्योहार रंगों का नहीं, बल्कि अनंत जीवन का है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश यह है, होली मनाने से बेहतर है कि हम यीशु के रंग में रंगे रहें, उसके प्रेम के रंग में, उसके बलिदान के रंग में। हम समाज से अलग नहीं हो रहे, बल्कि अलग होकर चमक रहे हैं, जैसे प्रकाश अंधकार में चमकता है। अगर आज यह सच्चाई आपके दिल को छू गई है, तो प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे पवित्र रखो, मुझे संसार के रिवाजों से अलग रखो,
मुझे तेरे वचन पर चलने की सामर्थ्य दे। और अगर आपने कभी होली मनाई है और अब पछतावा हो रहा है, तो यीशु के पास आए, वह क्षमा करने वाला है। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका विश्वास मजबूत हो। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कई भाई बहन इस उलझन में हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक प्रभु यीशु में बने रहें। आमीन।